दोस्तों आपने सुना होगा कि ऑप्शन चयन एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड विषय है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये वीडियो का अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चयन को इतने इजी तरीके से आपके सामने रखूंगा कि आप सोच करके दंग रह जाएंगे कि ऑप्शन चयन इतना आसान चीज़ है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों कहते हैं। क्योंकि ऑप्शन चयन ही एक ऐसा बाजार है जहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शन यहाँ पे बायर और सेलर जो है से एक दूसरे से क्या करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। यानी सेलर्स और बायर्स क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है से अपने प्रीमियम का खरीद और बिक्री जो है से करते हैं और सारा डेटा जो है से यहाँ पे उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हम लोग देख करके यहाँ पे ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं कि हमें जो है से कॉल ऑप्शन लेना है या पुट ऑप्शन। यानी ऑप्शन चयन एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या करते हैं कि सेलर्स अपने प्रीमियम को जो है से बेचते हैं और बायर्स जो है से क्या करते हैं, प्रीमियम को पे करके उसको खरीदते हैं। अब यहाँ पे बहुत चीज़ों का जो है से भंडार छिपा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्शन चयन का जो है से ये पहला वीडियो है, एक वीडियो में जो है सारा चीज़ को डिटेल्स बताना पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि ऑप्शन चयन में क्या क्या चीज़ होता है और ये सब का मतलब क्या होता है। फिर मैं यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट करके 4-5 वीडियो लाऊंगा। 4-5 वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि ऑप्शन चयन जो है से किस तरीके से हमारे ट्रेडिंग में काम करता है। क्योंकि ऑप्शन चयन को देख करके बहुत से ट्रेडर यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने ट्रेडिंग को प्लान करते हैं। क्योंकि ऑप्शन चयन के अंदर जो है से बहुत चीज छिपा हुआ रहता है, बायर और सेलर का यहाँ पे बिहेवियर छिपा हुआ रहता है। हमें जो है से कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, सपोर्ट कहाँ बनेगा, रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, यानी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी जो है से यहाँ से बन सकता है। यानी ऑप्शन चयन को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया तो ट्रेडिंग का आधा कहानी जो है से आप यहाँ पे आराम से सीख गए। यानी ट्रेडिंग में मास्टरी अचीव करने के लिए, ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन चयन पे मास्टरी अचीव करना होगा। यानी आपको ऑप्शन चयन को अच्छे तरीके से जानकारी होना ही चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन चयन आखिर में होता क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीज देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो है ऑप्शन चयन यहाँ पे है। ऑप्शन चयन को आप खोलने के लिए आप सिंपली क्या करना है कि गूगल में जा करके आप NSE इंडिया, यानी आप जो है से NSE इंडिया को सर्च करेंगे तो आपको जो है इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी का ऑप्शन चयन खुला हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करके आप निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी, सेंसेक, यानी आप जिस चीज में ट्रेडिंग करते हैं उसका जो है ऑप्शन चयन यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ अगर मान लिया एक्सपायरी डेट की अगर बात करें तो एक्सपायरी जो है नजदीक में आपका 13 अप्रैल है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है अलग अलग एक्सपायरी आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे एक करके बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, फिर निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, यानी यहाँ पे जो है आप अलग अलग जो है यहाँ पे इंडेक्स को जो है सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ऑप्शन चयन को देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपायरी की अगर बात किए तो एक्सपायरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे नज़दीकी एक्सपायरी जो है आपका कब है, तो नज़दीकी एक्सपायरी जो है आपको 13 अप्रैल को है, उसके बाद 21 अप्रैल को है। आज मैं यहाँ पे वीडियो जो शूट कर रहा हूँ ये जो है आज 8 अप्रैल है, यानी नज़दीकी एक्सपायरी जो है आपको 8 अप्रैल के बाद, यानी 8 अप्रैल को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये जो है आपको 13 अप्रैल को यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप जो है स्ट्राइक प्राइस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना कोई जो है ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को सेट नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चयन को हमने खोल रखा है। यहाँ पे एक्सपायरी की अगर बात किए तो एक्सपायरी जो है 13 अप्रैल को है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किए भी आप जो है यहाँ पे बहुत चीज़ों को जान सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आप जो है से यहाँ पे किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ITM, ATM और OTM क्या होता है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अभी जो है से यहाँ पे देख रहे होंगे कि निफ्टी जो है अभी क्या चल रहा है, तो निफ्टी का रेट चल रहा है यहाँ पे 23,997.35, यानी ये जो है आपका निफ्टी का करंट प्राइस है। यानी निफ्टी जो है करंट में कितना पे ट्रेड कर रही है, तो 23,997 पे, यानी लगभग जो है 24,000 पे। तो यानी कहने का मतलब कि ये जो है आपका निफ्टी का क्या हो गया, तो ये जो है निफ्टी का हो गया यानी ATM। यानी ATM का मतलब है कि निफ्टी जिस प्राइस पे ट्रेड करेगा उसको ATM बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि अभी जो है यहाँ पे अगर लगभग अगर बात किए तो यहाँ पे 24,000 अगर देखा जाए तो 24,000 हमारे लिए क्या हो गया, ATM हो गया, यानी एट द मनी। यानी निफ्टी या कोई भी इंडेक्स जिस प्राइस पे आज ट्रेड करेगा, करंट में ट्रेड करेगा, उसी को बोलते हैं
एटीएम। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने वहाँ पे एटीएम, आईटीएम और ओटीएम को डिटेल्स में समझाया है। जाकर के आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, जाकर के अवश्य देख लें, क्योंकि जब उस वीडियो को आप देख लेंगे तो यहाँ पे जो है सारा चीज़ आपको डिटेल्स हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को मैंने अलग अलग समझाया था। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि हमें प्राइस को आगे जाना है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर कॉल ऑप्शन को खरीदता है तो उसका व्यू होता है कि हमारा जो है आगे जाने वाले हैं, यानी मार्केट जो है यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो मार्केट जब आगे बढ़ेगा तो यानी इसके पीछे वाले जितना भी होगा उसको बोलेंगे इन द मनी, और इसका आगे वाला जितना भी होगा इसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, यानी इसको बोलेंगे ओटीएम। और ये जो है आपका क्या हो गया, ये जो है आईटीएम हो गया। और अभी करंट में निफ्टी जो है चल रही है यानी 24,000 के लगभग में, तो यानी 24,000 जो है क्या हो गया, एटीएम हो गया। उसी तरीके से आप अगर देखेंगे यहाँ पे जो है कॉल ऑप्शन के लिए हो गया। लेकिन अगर आप पुट ऑप्शन में देखेंगे तो पुट ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पे पुट ऑप्शन में क्या होता है, उल्टा होता है। जब हम पुट ऑप्शन को खरीदते हैं तो हमारा व्यू होता है कि मार्केट जो है नीचे गिरे। तो मार्केट नीचे गिरने का मतलब है कि मार्केट जो है यहाँ पे अगर मान लीजिए 24,000 पे चल रही है तो ऑलरेडी जो है ये वाले प्राइस को गिरते गिरते यहाँ पे गई है। तो ये वाले प्राइस को ऑलरेडी गिर करके जब यहाँ गई है तो इसको बोलेंगे आईटीएम, यानी ये सब जो है आईटीएम हो गया। यानी कॉल ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे जो है आईटीएम है और ये जो है यहाँ पे आईटीएम इधर हो गया। लेकिन अगर मान ली कि अभी गिरना बाकी है तो ये सब जो है मतलब आपको दिख रहा होगा, ये सब जो है क्या है, ओटीएम है। लेकिन जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एटीएम। यानी कहने का मतलब है कि आपको एटीएम जो है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में सेम होता है। अगर मान लिया आप यहाँ पे शॉर्ट में अगर समझना चाहते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हल्का पीला टाइप का जो दिख रहा है, ये जो है यहाँ पे पीला टाइप का जो दिख रहा है इसको आप बोल दीजिएगा आईटीएम। इधर भी जो है हल्का पीला टाइप का दिख रहा है इसको बोलेंगे आईटीएम, और जो उजला टाइप का दिख रहा है इसको बोलेंगे यहाँ पे ओटीएम। इधर भी जो है उजला दिख रहा है तो ये जो है आपका ओटीएम हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बीच में भी यहाँ पे डिफरेंस होता है, जिसमें क्या होता है कि एक होता है इंट्रांजिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। तब हम लोग समझते हैं कि इंट्रांजिक वैल्यू और टाइम वैल्यू जो है क्या होता है। तो चलिए मान ले जाए कि यहाँ पे देखा जाए तो यानी 24,000 पे मान लीजिए कि निफ्टी जो है अभी ट्रेड कर रहा है। अब 24,000 के सामने जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एलटीपी और ये सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको अभी डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन आप इतना समझ लें कि इंट्रांजिक वैल्यू और टाइम वैल्यू जो है क्या होता है। जैसे आप देखेंगे तो 24,000 पे यहाँ पे निफ्टी जो है क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें इंट्रांजिक वैल्यू जो है कितना और टाइम वैल्यू जो है कितना है। तो अगर मान लीजिए आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी जो है एक्चुअली में ट्रेड कितना पे कर रहा है। तो एक्चुअली में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 23,997 पे थे। यानी कहने का मतलब कि 24,000, यानी अभी जो है मान लीजिए कि निफ्टी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो है निकाल रहे हैं कितना पे, तो 24,000 पे। यानी कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया ये जो है 24,000 पे है। तो यानी 23,997 जब घटाएंगे यानी 24,000 में से आप 23,997 को यानी लेस करेंगे तो यहाँ पे जो आपको आवेगा वो जो है आपका क्या गया, ये जो है इंट्रांजिक वैल्यू हो गया। बाकी इसमें जो भी है जो है आपका टाइम वैल्यू हो गया। यानी इंट्रांजिक वैल्यू और टाइम वैल्यू जो है क्या होता है, इसके बारे में भी अगर आप डिटेल समझना चाहते हैं तो भी जो है आईटीएम, ओटीएम और एटीएम का जो है वीडियो बनाया गया, उसमें जो है आप डिटेल समझ सकते हैं। लेकिन आप इतना समझ लें कि यानी कहने का मतलब है कि जब आप अगर मान लें कि निकालना चाहते हैं कि आईटीएम और एटीएम और ओटीएम में जो है किस तरीके का जो है इंट्रांजिक वैल्यू किसको बोलेंगे और ये जो है टाइम वैल्यू किसको बोलेंगे, तो जो एक्चुअली में पैसा रहेगा यानी अंदर जो पैसा छिपा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे इंट्रांजिक वैल्यू, और उसमें जो समय का कीमत होता है उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। जैसे अगर मान लीजिए कि एक और एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे देखा जाए तो 23,800 पे मान लीजिए कि हमारा स्ट्राइक प्राइस है। अब 23,800 पे जब स्ट्राइक प्राइस है तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि इसमें जो है यहाँ पे एलटीपी के अगर देखेंगे तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कहने का मतलब है कि लास्ट जो है यानी 354.30 रुपये, यानी इतना जो है 354 रुपये पे जो है लास्ट में ट्रेड हुआ है यहाँ पे। यानी लास्ट प्रीमियम जो है यहाँ पे बाय और सेल जो किया गया, यानी प्रीमियम जो यहाँ पे बायर्स लोग दे करके खरीदे हैं उसमें देखेंगे तो आप 354 रुपया। तब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे निफ्टी का जो है करेंट रेट कितना चल रहा है, तो 23,997। अब यहाँ पे 23,997 में से 23,800 को लेस करेंगे तो जो भी आपका वैल्यू आवेगा वो जो है आपका क्या हो गया, तो हो गया आपका इंट्रांजिक वैल्यू, और उसके अलावा जो मनी रहेगा उसके अलावा जो यहाँ पे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा वो आपका हो गया टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू का मतलब जैसा कि हमने अभी बताया कि 13 अप्रैल का जो है यहाँ पे एक्सपायरी है, तो इसका मतलब है कि 13 अप्रैल तक जो है क्या होगा कि इसमें जो भी टाइम वैल्यू होगा वो जो है एक्सपायरी के तक, एक्सपायरी जाते जाते आपका पूरा जीरो हो जाएगा। क्योंकि बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक टाइम रहता है। अब जब टाइम अगर मान लीजिए कि टाइम पे बॉन्ड बनता है, जब टाइम अगर खत्म हो गया तो आपका टाइम में जो टाइम के लिए जो पैसा दिए वो भी जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप इधर भी जो है आप निकाल सकते हैं कि इसमें इंट्रांजिक वैल्यू जो है होता है, इसमें भी जो है आपका इंट्रांजिक वैल्यू होता है, लेकिन एटीएम में जो है इंट्रांजिक वैल्यू बहुत कम होता है, इसमें ज्यादा टाइम वैल्यू होता है। लेकिन ओटीएम की अगर बात की, इधर में ओटीएम की बात करें तो ओटीएम में जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टाइम वैल्यू होता है। अब हम लोग यहाँ पे वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि OI जो है लिखा हुआ है। OI का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन OI, वॉल्यूम क्या होता है, IV क्या होता है, यानी इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं लिखी हुई है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि ये सब के मतलब क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। लेकिन ट्रेडिंग में जो है आपको ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे OI और यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे जो है आपको LTP, यानी 3 चीज़ के बारे में ही आपको समझना होगा। बस 3 चीज़ को समझ करके ही आप जो है ट्रेडिंग में यहाँ पे चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में, क्योंकि ये पार्ट 1 है, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ कि सभी चीज़ों के बारे में कि ये सभी चीज़ें क्या होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, एक अगर मान लिया स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम पूरे चीज़ों को जब डिटेल समझेंगे तो आप बाकी जो है सबको उसी तरीके से रिलेट कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 24,000 का स्ट्राइक प्राइस को सेट किया है। अब 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे तो इसके सामने जब चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि वाई कितना है, तो 86,871, यानी 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पर आपको देखेंगे तो यहाँ पे 86,871, यानी इतना लॉट जो है यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे शेयर जो है नहीं बिकते हैं, बल्कि यहाँ पे लॉट में बिकते हैं। एक लॉट में, जैसा कि आपको पता है कि एक लॉट में अभी जो है 65 क्वांटिटी चल रहा है, यानी 65 शेयर जो है चल रहा है। तो यानी कहने का मतलब कि 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 86,871, यानी 86,871 लॉट जो है यहाँ पे सेलर द्वारा बेचा गया है। जब सेलर द्वारा बेचा गया है तो बायर द्वारा खरीदा गया है। और ये जो है किसके लिए है, तो इधर जो है कॉल साइड के लिए है। तो यानी OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि इस यहाँ पे प्राइस जो है ओपन हुआ, मतलब यहाँ पे खुला हुआ है। यानी 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पे 86,871 सेलर्स जो है यहाँ पे लॉट को बेचे हैं और बायर्स जो है यहाँ पे खरीदे हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये लिखा हुआ चेंज इन OI। चेंज इन OI का मतलब है कि यहाँ पे जो है 27,036, यानी 27,036 लोग जो है यहाँ पे क्या हुए हैं कि नया ऐड हुए हैं, क्योंकि प्लस है। अगर प्लस है तो यहाँ पे जो है नया ऐड हुए हैं। इसमें अगर देखेंगे तो 27,036 जो है आज इसमें नया ऐड हुए हैं, यानी कल के मुकाबले। कल इसमें 27,036 जो है यहाँ पे कम होंगे, क्योंकि यहाँ दिख रहा है 86,871, लेकिन इसमें जो है प्लस का चिन्ह दिया हुआ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 27,036 यहाँ पे लॉट्स जो है और ऐड किया गया, मतलब इसमें और जो है यहाँ पे और जो है सेलर लोग बेचे हैं और बायर लोग खरीदे हैं। कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा माइनस में, तो माइनस का मतलब है कि ये जो आपको दिख रहा है इसमें से इतने लोग जो है आज माइनस हो गए, यानी पहले और ज्यादा था, यहाँ पे माइनस करके दिया हुआ। अब उसी तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम में देखेंगे तो वॉल्यूम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पे बात कर रहा, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो वॉल्यूम में क्या होता है कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि यानी 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोग जो है यहाँ पे खरीद और बिक्री किए हैं। यानी जैसा कि हमने बताया कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि 86,871 लॉट्स जो है यहाँ पे खरीद बिक्री हुआ है, लेकिन 86,871 लॉट्स जो है क्या किए हैं कि यहाँ पे सेलर्स जो है बेचे हैं बायर्स को। लेकिन फिर क्या होता है कि बायर्स खरीद करके सेलर्स को बेचते हैं, यानी आपस में खरीद बिक्री। यानी यहाँ पे जो है ओपन इंटरेस्ट जो है 86,871 ही है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 33,75,946, यानी इतने बार जो है खरीद बिक्री हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक मोबाइल दुकान में आपने गए और जा करके वहां से मोबाइल आपने लिया और 10 मोबाइल को लेकर के, मान लीजिए कि आपने 10 मोबाइल लिया तो बेचने वाला जो है 10 मोबाइल दिया, आप खरीद लिए। तो यानी कहने का मतलब कि 10 मोबाइल आप जब लिए और लेकर के वहीं पे अगर मान लीजिए कि आप बेच दिए, फिर उससे वो लेकर के बेच दिया, यानी आपस में खरीद बिक्री जो होगा, तो जितने बार आपस में खरीद बिक्री होगा उसको वॉल्यूम बोलेंगे। लेकिन एक बार अगर मान लीजिए कि 10 मोबाइल आपने लिया तो ओपन इंटरेस्ट तो 10 ही हो गया, लेकिन वही 10 मोबाइल को फिर 10 आदमी बेच रहा है, कोई किसी को लेकर के किसी से बेच दे रहा है, यानी जितने बार खरीद बिक्री होगा इसको बोलेंगे वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईवी के बारे में। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, यानी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि यानी यहाँ पे मार्केट में जो है कितना जो है उतार चढ़ाव है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब इस तरीके से समझ लें कि मार्केट जो है कितना जो है डरावना है और कितना जो है अच्छा है।
यानी मार्केट में जो उथल पुथल होता है उसी को बोलते हैं इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। जब क्या होता है कि कोई खराब न्यूज आता है तो यहाँ पे इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी जो है क्या होता है कि ये ज़्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा प्रीमियम महंगा मिलता है। तो यानी IV का मतलब होता है इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, यानी मार्केट में उथल पुथल। मार्केट में अगर मान लीजिए ज़्यादा उथल पुथल रहेगा तो आपको IV जो है ज़्यादा दिखने को मिलेगा, और अगर मान लीजिए कि मार्केट एकदम शांत रहेगा तो आपको IV जो है यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो यानी मार्केट में उथल पुथल जो होता है उसी को जो मापते हैं उसको बोलते हैं IV। IV मतलब होता है इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे LTP के बारे में। तो LTP का मतलब होता है कि लास्ट ट्रेडर प्रीमियम, यानी कहने का मतलब है कि लास्ट में जो है कितने प्राइस पे ट्रेड हुआ है। तो 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 227 रुपये का जो है यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है, यानी लास्ट में जो है 227 रुपये का प्रीमियम पे जो है यहाँ पे बायर्स जो है खरीदे हैं और सेलर्स क्या किए हैं, बेचे हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि LTP का मतलब है कि जो वाला प्रीमियम आप देंगे, लेकिन अब यहाँ पे समझना है कि जब आप खरीदेंगे तो आपको LTP नहीं देना होगा, क्योंकि ये तो लास्ट बार में खरीदा गया है। जैसे आपने दुकान में गए, जैसे आप मान लीजिए टमाटर के दुकान पे गए, टमाटर बेचने वाला आदमी बोल रहा है कि हमने 40 रुपये में इससे पहले बेचा, लेकिन हो सकता है कि वो जो है सब जाएंगे तो आपको 42 रुपये में बेचे। तो यानी कहने का मतलब कि LTP ये बताता है कि लास्ट में जो है यानी आपसे पहले अभी जब हम देख रहे हैं तो लास्ट में जो है कितने रुपया में कितने प्रीमियम दे करके यहाँ पे बायर्स जो है खरीदे और सेलर जो है बेचे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे CHNG, यानी चेंज का मतलब क्या होता है। तो चेंज का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है 328 रुपया जो है प्लस हुआ है यहाँ अगर देखेंगे तो, लेकिन हम बात कर रहे हैं 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पे आप देखेंगे तो 186 रुपये का लगभग जो है क्या हुआ कि इसमें ऐड हुआ है। यानी जब प्लस में रहेगा तो इसका मतलब कि प्रीमियम जो है पहले क्या था, कम था, यानी कल के मुकाबले आज इसमें 186 रुपया जो है महंगा हुआ है। इसी तरीके से कहीं कहीं जब आप देखेंगे वो आप आगे नीचे जब आगे पीछे जब करेंगे तो कहीं कहीं माइनस भी होगा। तो माइनस का मतलब कि प्रीमियम में कमा है और प्लस है तो प्रीमियम का भाव जो है बढ़ा है। और कम और बेसी क्यों होता है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन में, अगर मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव करेगा तो प्रीमियम का रेट बढ़ेगा, और अगर मान ली डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा तो प्रीमियम का रेट कमेगा। इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे देखेंगे 229 रुपये जो है यहाँ बढ़ा, यानी कहने का मतलब कि 285 रुपये जो आपको दिख रहा है तो इसमें 229 रुपये जो है प्राइस बढ़ करके जो है यानी इसमें जो है ऐड हुआ है। इसी तरीके से 317 में देखेंगे तो 252 रुपये जो है यहाँ पे ऐड हुआ, यानी प्लस में है तो यानी ये जो है चेंज हुआ, यानी इतने रुपये जो है ऐड करके वो जो है प्रीमियम बना है। और किसी में माइनस है तो इसका मतलब है कि उसमें जो है उतने रुपये माइनस करके जो है वो प्रीमियम बना है। अब अगर मान लीजिए कि इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे पुट में भी देख सकते हैं, जिस तरीके से कॉल्स में हम बात कर रहे हैं उसी तरीके से आप देखेंगे तो सेम टू सेम जो है पुट्स में भी होता है। लेकिन इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप यहाँ पे देखेंगे बिड क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी का मतलब होता है कि जैसे 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पे 65 क्वांटिटी, यानी 65 क्वांटिटी जो है लोग मांग रहे हैं, यानी यहाँ पे 65 क्वांटिटी जो है खरीदने वाले यानी बायर्स जो है लाइन में खड़े हैं। लेकिन बिड का मतलब क्या होता है कि यानी 227 रुपये के प्राइस पे, यानी 227 रुपये के प्राइस पे 24,000 के स्ट्राइक रेट पे अगर देखेंगे आप, स्ट्राइक प्राइस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 227 रुपये के, यानी 227 रुपये के भाव पे जो है यहाँ पे बायर्स खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे सेलर्स क्या कर रहे हैं कि 227.75 रुपये जो है यहाँ पे मांग रहे हैं। यानी आस्क का मतलब है कि यानी सेलर्स क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है मांग कर रहे हैं कि हमें इतने रुपये दीजिए तब आपको मैं प्रीमियम दूंगा। और बिड का मतलब होता है कि यानी बायर्स जो है इतने रुपये देने के लिए तैयार हैं। तो बायर्स जो वाले प्राइस को देने के लिए तैयार रहेंगे उसको बोलेंगे बिड, और जो सेलर्स मांगना चाहेगा उसको बोलेंगे आस्क। यहाँ पे आस्क क्वांटिटी का मतलब है कि यानी सेलर जो है 195 क्वांटिटी जो है यहाँ पे देने के लिए तैयार है, कितना पे 227.75 रुपये पे। उसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे 65 क्वांटिटी जो है लेने के लिए बायर्स लोग जो है यहाँ पे तैयार हैं 227.05 रुपया पे। यानी इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे पुट्स में भी समझ सकते हैं। अब मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि सबका मतलब क्या होता है। आज आपने देखा कि इसमें इन द मनी ITM, ATM और OTM क्या होता है। अगर मान लीजिए कि ITM, ATM और OTM के बारे में इससे अगर मान लीजिए रिलेट करना चाहते हैं तो पिछले वाले वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने उस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताया। मैंने आज की इस वीडियो में हमने देखा कि यहाँ पे जो है आपको लाइव दिखा दिया कि ये जो है किस तरीके से ऑप्शन चेन बनता है, यानी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इसमें जो है इंट्रांजिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, इसमें OI क्या होता है, चेंज OI क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, IV क्या होता है, LTP, चेंज, बीट क्वांटिटी, बीट आस्क क्वांटिटी, स्ट्राइक प्राइस, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे लाइव दिखाया। लेकिन ये सब अगर मान ली कि ITM, ATM ये सब चीज़ों के बारे में अगर मान ली कि आप डिटेल जानना चाहते हैं तो उस वीडियो में हमने बात किया है। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है
अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे जो है यहाँ पे बना हुआ था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हर 50-50 पॉइंट पे क्या होता है कि यहाँ पे निफ्टी में दुकान खुला हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है अलग अलग जो है आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलेगा। आप जो है यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ यानी ऑप्शन चयन आपको साधारण सा दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन चयन में बहुत चीज लॉजिक छिपा हुआ है जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।